रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज, जब मार्केट ओपन हुआ आज के दिन, तो आपने देखा कि 3 रेड कैंडल बैंक निफ्टी में बनी और 3 रेड कैंडल निफ्टी 50 में बनी। गाइज, बहुत सारे लोगों ने इन 3 रेड कैंडल को देखकर गाइज एंट्री ले ली होगी। ओके गाइज, मेरा एक मुहिम है कि जो बिगिनर हैं, मैं उनके अंदर वो साइकोलॉजी फिट करना चाहता हूँ जिससे वो कैंडल के कलर को देखकर ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। गाइज, हर चीज़ कैंडल का कलर नहीं होता कि रेड रेड कैंडल बन रही है, चलो भैया डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लें। ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, चलो भैया कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लें। हमको गाइज चार्ट से ना दोस्ती करना होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये चार्ट से दोस्ती होगा कैसे, तो मैं आपको बताऊं दोस्ती किस प्रकार से होती है। जब आप कॉलेज या स्कूल या कहीं जाते हो, जिस इंसान से आप बार बार मिलते हो उसी से दोस्ती हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस भी चीज़ से आप बार बार मिलोगे, आपकी दोस्ती उससे पक्की हो जाएगी। तो अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हो या सीख रहे हो, या अभी ट्रेड भी कर रहे हो, कुछ आ नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना है भैया, चार्ट को देखना है। अब चार्ट देखना कैसे है गाइस, वो तो मैं डेली बताता हूँ, और आज की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको चार्ट देखना होता है और किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी को बैठाते हुए चलना होता है। ओके, जिस दिन गाइस आपने चार्ट से दोस्ती कर ली, उस दिन से आपका लॉस कम होने लगेगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। ओके गाइस, मैं कभी भी जब रेड कैंडल बनता है तो डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता हूं। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता हूं। भले ही गाइस मैं उस दिन ट्रेड ना करूं, मार्केट ऊपर ऊपर ही निकलता हुआ चला जाए, कितना भी रैली आ जाए, हम ट्रेड नहीं लेंगे उसमें। ओके, मेरा साइकोलॉजी ही कुछ ऐसा है। गाइस, मैं आपको बताऊंगा हमने ट्रेड लिया था, कहाँ पर लिया था, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, देखिए, पहले मैं देख रहा था निफ्टी 50 को, तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि भैया यहाँ पर रेड रेड कैंडल बनी है, तो बहुत सारे बिगिनर इसको देखकर गाइस यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री ले लिए होंगे, और हमारा नीचे लेवल भी है। तो भैया यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना ही नहीं सकता, और ना ही कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना सकता। क्यों? क्योंकि भैया कंफर्मेशन तो है ही नहीं, मार्केट किधर जाएगी भैया ये तो हमको पता ही नहीं है। हमको कुछ लॉजिक दिखेगा तभी तो हम एंटर होंगे मार्केट में। तो यहाँ पर गाइस हमको कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा था, ना ही बैंक निफ्टी में ना ही निफ्टी 50 में। ओके, यहाँ पर देखिए रेड रेड कैंडल बनी, जो भी रिटेलर इसमें डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री लिया, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने क्या किया, उसका एसएल ले लिया। ओके, अगर मान लीजिए उसने एसएल यहाँ कहीं फिट किया होगा, बहुत बड़ा एसएल दिया होगा सपोज करिए, तब तो भैया उसका एसएल बचा रहा होगा। ओके, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बना। अब गाइस देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री नहीं ली होंगे, वो सोच रहे हैं भैया मैं तो बच गया, मैंने ट्रेड नहीं किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब गाइस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल उसको दिखी, उसके बाद एक यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल दिखी, फिर से एक ग्रीन कैंडल दिखी। अब गाइस ग्रीन कैंडल को देखकर जो इसमें पुट डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाने से बचा होगा, वो भैया यहाँ पर कॉल की तरफ एंट्री बना लेता है, और जैसे ही कॉल की तरफ एंट्री बनाया, भैया ऊपर भी हमारा एक लेवल है। अब इस लेवल को भैया रिस्पेक्ट करा मार्केट ने, इस लेवल को रिस्पेक्ट करा मार्केट ने। अब यहाँ पर रेड रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और अचानक से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, इसका एसएल ले लिया, इस वाले ग्रीन का एसएल ले लिया जो यहाँ पर कॉल की तरफ गया होगा। तो यहाँ पर गाइज ना ही इस समय यहाँ पर जो पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री लिए होंगे वो सेफ हैं, ना ही यहाँ पर बायर सेफ हैं जो कॉल डायरेक्शन की तरफ जो है ट्रेड लिए होंगे। तो मार्केट ने इन दोनों को निकाल दिया है। ओके, अब देखिए मार्केट क्या करता है। भैया हमको ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है? हमको ट्रेड भैया तभी लेना है जब भी हम ट्रेड लेने का प्लान करें। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो भैया हमको ट्रेड नहीं लेना। मार्केट ऊपर गया, ओके, अगर मान लीजिए आप कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री नहीं लेना चाहते हैं, आप डाउन डायरेक्शन की तरफ ही एंट्री लेना चाहते हैं, तो भैया मार्केट ऊपर गया, आप इसको देखते रहें। आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक ईएम में आपको इस मार्केट से दूर ना दिखे। ओके, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और ईएम में भी इसके पास जा रही है, ओके, जैसे सपोज करिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है,
यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है और ईएमए भी इसके पास है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आएगा भैया, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो हम ट्रेड लेंगे ही क्यों गाइज, बहुत कम चांस होता है जब मार्केट इसको ब्रेक करती है। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग देती है। हमारा जो टारगेट रहता है ये ईएमए के पास ही रहता है। आपने देखा होगा गाइज, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो अपना एसएल हम ईएमए के नीचे ही रखते हैं और टारगेट भी ईएमए के पास रखते हैं। ओके, और गाइज अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी ज्वाइन आप लोग नहीं हुए हैं तो आप जो है ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो भी ट्रेड करता हूँ मैं बताता हूँ और गाइज बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, अब गाइज देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब गाइज यहाँ पर देखिए जो सेलर यहाँ पर लॉस किया होगा वो भैया एकदम घबरा रहा है, वो सोच रहा हमको एंट्री मिले, मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। जो बायर यहाँ पर लॉस कर दिया होगा वो भी सोच रहा है भैया कि हमको एंट्री मिले, मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। ओके, अब गाइज यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। बहुत सारे लोगों ने गाइज इस प्रेशर को देखकर कि ऊपर प्रेशर नहीं है इस कैंडल में, नीचे प्रेशर है, चलो यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। ओके, कॉल डायरेक्शन की तरफ। वो नहीं देख रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी क्या कर रहा है इस समय। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ भैया, बहुत छोटी कैंडल बनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और छोटी कैंडल बनी है। और दूसरी चीज गाइज, ये जो हमारा ईएमए है वो कैंडल के पास आ रहा है। ओके, तो ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। और दूसरा चीज, ये 35 ईएमए के पास भी आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम गाइस ट्रेड को अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं ट्रेड। ओके, हम ट्रेड को अवॉइड कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हमारा जब सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए 9:30, 9:35, 9:40, यहाँ पर देखिए ये एक ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है इस जगह पर, और सेम इसी जगह पर एक ग्रीन कैंडल गाइज यहाँ पर भी दिखती है बैंक निफ्टी में। ओके, और इसी पॉइंट पे गाइज हमने ट्रेड बनाया था, इसी बैंक निफ्टी के कैंडल पर। कैसे ट्रेड बनाया था, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी, उसको आप समझने का प्रयास करिए गाइज। अभी तक तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, लेकिन हमने ट्रेड जो बनाया था यहाँ पर बनाया था। क्यों बनाया था भैया, हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया कि नहीं बुक किया, वो गाइज वीडियो हमारे शॉर्ट वीडियो पे अपलोड अभी नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा कुछ देरी में, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, लाइव उसमें ट्रेड किया हुआ है, मैं हर मोमेंट का कैप्चर जो है अपने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड करता हूं, तो उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड कैसे लिया। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, और कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर इनडिसीजन मोड में चली गई। भैया वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, मार्केट किधर जाएगा। ओके, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी कि नहीं बनेगी ये हमको नहीं पता, ये तो मार्केट चलने के बाद ना ग्रीन कैंडल बना। लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल बनी। बहुत सारे लोगों ने गाइस जब ये कैंडल यहाँ पर भाग रहा था ना, ध्यान से इस लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा गाइस। जब ये कैंडल भाग रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा भैया मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, लगता है ये मोमेंट हमसे मिस हो जाएगा, हम अगर यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे तो ऑपरेटर बहुत बड़ी कैंडल बना देगा, भैया चलो स्कैल्पिंग करके निकल लेते हैं। और जैसे ही आपने गाइस यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर गाइस इतना बड़ा वीक क्रिएट हो गया, आपका प्रॉफिट यहीं पर लॉस में कन्वर्ट हो चुका। ओके गाइज, मैं इसको देख रहा था। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चलती हुई कैंडल पे आपको एंट्री लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो कैंडल ट्रैप करेगी या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गाइज, कैंडल ऐसे बनती हुई ऊपर जाएगी, ओके ऊपर जाएगी, लेकिन अचानक से प्रेशर आएगा और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया लालच में आके, तो भैया इतना तो आप लॉस देंगे ही देंगे, आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। ओके, तो आपको चलती हुई कैंडल पे गाइस कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर कैंडल को देखना चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने साइकोलॉजी क्या लगाई, यहाँ पर पहली चीज कि यहाँ पर जो निफ्टी 50 थी वो डोजी टाइप की कैंडल बना रही थी, यानी कि मार्केट यहाँ पर इनडिसीजन में चली गई। ओके, दूसरी चीज गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री भी बना ली थी। ओके, तो हमको चाहिए था इनका जो
पोजीशन था उसका स्क्वायर एफ, यानी कि जो पोजीशन इसमें क्रिएट हुआ था उसकी एग्जिट हमको चाहिए थी। ओके, और एग्जिट कैसे हुई भैया, ये रेड कैंडल बन के। आखिर में गाइस जब ये लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे तो उनका एसएल यहाँ या यहाँ होगा, यही इसी कैंडल पे रहा होगा। ओके, लेकिन गाइस जब ये कैंडल रेड बन रही थी तो भैया यहाँ तक बन के आई थी, इस जगह तक। तो बहुत बड़े हिम्मत वाले ही इसमें बचे होंगे, वरना कैंडल के प्रेशर को देख के ही भैया इसमें एग्जिट कर लिए होंगे। ओके, तो ज़्यादा दूरी तक गाइस वो अपने लॉस को नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए वो एग्जिट कर देंगे। और भैया यही हमारे लिए अच्छा मौका होता है, जब कोई आएगा और वो जाएगा तभी एक मोमेंट हमको मार्केट में देखने को मिलेगी, और उसी को हमको समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ओके, रेड कैंडल बनते ही गाइज आप हमारे वीडियो में देखेंगे, शॉर्ट वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी इस वीडियो को पढ़ने के बाद। गाइज यहां पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, बाद में बनी हमने देखा, लेकिन उसके पहले गाइज जब ये रेड कैंडल बनी ना, तभी हमने यहां पर एंट्री ले ली। यहां पर हमने एंट्री बना ली थी भैया, यहां पर तुरंत ही बिना कुछ सोचे हमने यहां पर एंट्री बना ली थी कॉल डायरेक्शन की तरफ, और हमारा 1:3 का टारगेट था। किस प्रकार से गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 1:3 का टारगेट यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया। यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्रिएट हुई भैया हमारी एंट्री हो चुकी थी, और मेरा एसएल यहाँ पर था। ओके, यहाँ पर एसएल था और 1:3 का टारगेट हमने गाइज यहाँ पर रखा था। ओके, 1:3 का टारगेट रखा था गाइज, लेकिन वहाँ पर संभावना नहीं थी कि हमारी जो ट्रेड है वो मिल पाएगी। क्यों गाइस, क्योंकि जितने भी कैंडल बन रहे थे ना, वो सारे विक क्रिएट कर रहे थे ऊपर के साइड से, यानी कि भैया ऊपर का जो सेलर है वो ज़्यादा पावरफुल है बायर के मुकाबले, तो वो नहीं चाहेगा मार्केट ऊपर आए। ओके, तो रिस्की ट्रेड था, लेकिन भैया यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी कह रही थी कि मार्केट हमको पैसा देकर जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई भैया, कैंडल यहाँ तक गया, यहाँ तक, यानी कि 1:2 का टारगेट लगभग यहाँ पर मिल चुका था। आप देख सकते हैं 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल चुका था। तो आप उस वीडियो में देखेंगे हमने वहां पर साफ साफ एकदम क्लियर मेंशन किया था कि हाफ क्वांटिटी हम इसमें बुक कर रहे हैं। ओके गाइज, हमने इसमें एंट्री लिया था 4 लॉट के साथ। ओके, तो 2 लॉट हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था पहले ही कैंडल पे, जैसे जैसे हमको इसमें प्रेशर दिखने लगा भैया हमने यहीं कहीं एग्जिट कर दिया। ओके, प्रेशर दिखा, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर प्रेशर दिखने लगा तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, और 2 लॉट को हमने वैसे बचा के रखा। ओके, क्योंकि पावर दिख रही थी। उसके बाद गई मार्केट फिर से यहाँ पर अगली कैंडल बनाती है, और यहाँ पर अगली कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगती है पावर के साथ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर मार्केट गाइज इस वाले जोन को, ये जो विक क्रिएट किया, अगर इस वाले जोन को ब्रेक करेगी तो ज़्यादा तक यहाँ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगी। तो मेरा जो टारगेट था वो बिल्कुल सेट था। ओके, तो मैं इसमें देख रहा था कि भैया निफ्टी 50 क्या कर रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि भैया जब भी आप ट्रेड लीजिए तो आपको गई दोनों चार्ट देखना होगा, तभी आप प्रॉपर ट्रेड को कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी निफ्टी 50 क्या कर रहा था भैया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था हमारा, तो भैया हमने यहाँ पर 2 लॉट को कैसे कैसे करके गाइज रोका। ओके, और मार्केट गई भी, इसके ऊपर गई मार्केट, इसके ऊपर गई। तो हमने सोचा भैया अगर फ्लो में अचानक से कैंडल ऐसे झटके में बनाती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, यानी कितने कौन सा लेवल था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको पता चले। ओके, यहाँ पर देखिए 50,673 को अगर ये ब्रेक कर देती है फ्लो में, तो भैया इजीली हमको ये टारगेट मिल जाएगा। ओके, इसको ब्रेक करती है तो इजीली हमको इससे ऊपर वाला टारगेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टारगेट मिलता जाता। लेकिन भैया जब ये कैंडल ऊपर गई ना, ऊपर गई, इसको ब्रेक की, तो इसमें बहुत तगड़ा प्रेशर हमको देखने को मिला। गाइस कैंडल का रिएक्शन भी हमको पढ़ने आना चाहिए, तभी हम प्रॉपर ट्रेड को कर पाएंगे कि क्या कर रहा है। आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता तो भैया अचानक से यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हुई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट फॉल करता हुआ गया, और इसी जोन के तरफ में जो है गाइज यहाँ पर साइडवेज हो गया। ओके गाइज, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन नॉलेज फुल बनेगी। तो यहाँ पर गाइज जब ये कैंडल विक क्रिएट कर रही थी और यहाँ तक आई, ओके,
तभी हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो भैया ये इस वीक को रिस्पेक्ट नहीं देती, वो इसको ब्रेक करके ऊपर जाती। कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, तभी ये इतना प्रेशर दिखा रहा है। तो इसी को देख के गाइस हमने एग्जिट कर दिया। और आप देख सकते हैं एग्जिट करते ही गाइस यहाँ पर मार्केट ने बहुत गाइस स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर किया। ओके, अब गाइस बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देख के भी ट्रेड बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो ट्रेड नहीं बना पाए होंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर इतना बड़ा एसएल कौन देता? आप अगर ट्रेड करते तो इतना कैंडल का एसएल देना पड़ता आपको ना, तो यहाँ पर कैंडल का एसएल कौन देता? लेकिन जो हमसे पढ़ रहा है, जो हमसे सीख रहा है, उसको यहाँ पर मौका मिलता है। दूसरी चीज क्या थी गाइस, यहाँ पर देखिए पहली चीज कि भैया ये जो हमारा कैंडल था ये तो बहुत ही स्ट्रांग बना था सेलर के गाइस सेलर के द्वारा। और दूसरी चीज यहाँ पर ईएमए भी पास आ चुकी थी, तो ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं था। और 35 ईएमए के पास आने का मतलब था कि भैया हो सकता है कि ये क्रॉस कर जाए। तो गाइस यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बना ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना, तो हमको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इसको देखकर कहीं ना कहीं बायर जरूर इंटर होंगे कि भैया यहाँ से अगर ट्रैपिंग हुई है, जो इसमें लॉस खाए हैं वो फिर से अगेन यहाँ पर एंट्री लेंगे कि भैया मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा। लेकिन उनको नहीं दिख रहा है कि ऊपर ईएमए भी है। ओके, तो यहाँ पर जो बायर है उसको एंटर होने देते हैं। अगर बायर एंटर होंगे तभी हम डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाएंगे, क्योंकि भैया हमको हर रिटेलर के अगेंस्ट में सोचना है, उनके जैसा नहीं सोचना है, वरना हम भी 90% की लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर गाइस ये कैंडल बनी, इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया। हमको लग रहा है कि भैया मार्केट अब ट्रैप करेगी। फिर एक कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके पहले ये ग्रीन कैंडल बनी थी। और ग्रीन कैंडल बनने का मतलब जो बायर यहाँ पर एंटर हुआ था वो काफी खुश रहा होगा, अरे यार ये तो प्रॉफिट में चल रहा है, चलो मजा आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि भैया कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और इस प्रेशर के मुकाबले ये प्रेशर बहुत कम है। तो इससे क्या हमको पता चल रहा है, किस प्रकार से कैंडल पड़ा जाता है, आप इसमें ध्यान से देखिए। इस प्रेशर के मुकाबले ये प्रेशर हैवी है कि नहीं है? आप कहेंगे जी हैवी है। तो भैया जब सेलर का प्रेशर हैवी है तो सेलर की तरफ ही तो चलेंगे। तो भैया आप यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं तो आप इजीली इसको अचीव कर पाते हैं।